नमस्ते भाई और बहनों। सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि यार ये क्या है, मतलब कौन है जो इतने सारे वीडियोस देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। चलो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दो यार, वो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना उसको फटाफट दबा दो। आई नो तुम बहुत एंगेजिंग ऑडियंस हो इसलिए तुम सब्सक्राइब कर भी दोगे। तो चलो हम सबसे पहले ना अभी Amazon प्राइम की बात कर लेते हैं। मतलब भाई Amazon प्राइम ने तो सरप्राइज ही कर दिया मुझे। जो सीरीज 2 दिन बाद आने वाली थी उसको 2 दिन पहले रिलीज करके मेरे शेड्यूल की पूरी बैंड बजा दी। भाई पूरा डिसाइडेड था कि यार ये शो आने वाला है, इसको 2-3 दिन आराम से देखेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते तक इसका पूरा एक वीडियो निकाल देंगे। पर उन्होंने 2 दिन पहले लाके मेरे बाकी जो शेड्यूल थे मूवीज उनका पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया। पर मैंने भी सोचा यार कि यार पंचायत 2 है तो यार इसको तो मुझे पहले देखना चाहिए। सो यार लास्ट नाइट पूरा बिंज वॉच करने के बाद इसका पूरा सीजन खत्म हो चुका है और इसके बारे में मुझे तुमसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी करनी है। चलो इसका 1 लाइनर रिव्यू मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इसको सीजन 1 से कंपेयर करके देखोगे तो इसमें वही जो इनोसेंस होती है, मेंटेनेंस होती है और जो शार्पनेस होती है वो अभी तक लेवल में चल रही है। हमें वापस फुलेरा की गलियों को एक्सप्लोर कराया जाता है और जो पंचायत है वो कैसे एक इजी ब्रीजी तरीके से अपने काम को निपटाती है और जितने भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारी चीजें वापस देखने को मिलती हैं। मुझे याद है मैंने इसका सीजन 1 ना पैंडेमिक के टाइम देखा था और इतना लाइट हार्टेड सा शो, इतना एंगेजिंग इंडियन वेब सीरीज तो मैंने पहले कोई नहीं देखी है। इसलिए इसके सीजन 2 से मुझे बहुत उम्मीदें थी और वो सही में बहुत अच्छी भी निकली है। और सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को ऑफिशियल रिलीज डेट के 2 दिन पहले देखना मेरे लिए तो बहुत एंजॉयबल था। चलो अब इसके वर्डिक्ट, इसके हाइज और इसके लोज के बारे में बात करते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो पंचायत की है वो है इसका कैरेक्टराइजेशन। मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों के अंदर देखा जाए तो एकदम सिमिलर है। कुछ भी ज्यादा चेंजेस उसमें आए नहीं है, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि यार देखो पंचायत और जो गांव वाले जितने भी सीन्स होते हैं वो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा रिलायबल भी है और एक एक्यूरेट, मतलब ऐसी ही चीजें होती भी अपनी रियल लाइफ में। वही इनोसेंस, ऑनेस्टी, कॉमेडी और जो एक इम्पेकेबल सी ना केमिस्ट्री होती है वो सारी की सारी चीजें वापस मिलती है। और भाई कुछ भी कहो ये शो बहुत हार्ट वार्मिंग था। हमें विकास और प्रहलाद का भी जो एक कॉमिकल डुओ होता है वो वापस देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। उसमें उनकी कॉमेडी टाइमिंग्स, जितने भी पंच लाइन्स होते हैं और जितने भी फनी सीक्वेंसेस होते हैं उन्हीं की वजह से आते हैं। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेकर्स ने उनके कैरेक्टराइजेशन को वापस रिटेन करने की 100% मेहनत की है। जस्ट बिकॉज कोई भी एक सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा सीजन 1 के थ्रू सक्सेसफुल हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि सीजन 2 में उनको कुछ अलग ही ग्रैंड लेवल पे करना है। उन्होंने वो चीज इसमें नहीं रखी है। जैसा उन्होंने सीजन 1 का लेवल रखा था वैसे ही सीजन 2 का भी है और यही इसका एक यूएसपी है। अगर इसको बहुत ज्यादा हाई फाई सा शो बना देते तो हो सकता है ये सीजन भी बहुत खराब हो जाता और हमें जितना भी एक फुलेरा गांव का जो एक एसेंस मिला हुआ है और जो उसका एक माइंडसेट बना हुआ है वो सबका सब बर्बाद हो जाता। और अगर कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो यार जीतू भाई को कैसे ही बोल सकते हैं, उन्हीं की वजह से ये पूरा का पूरा शो चलता है और यार उनके लिए सही में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। और पता है पुराने कैरेक्टर्स के साथ साथ इसमें 2-3 नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि दुर्गेश कुमार, श्रीकांत वर्मा और ना मेरा पर्सनल फेवरेट सतीश रे का कैरेक्टर। मतलब वो सतीश रे है या राय है मुझे नहीं पता, वो एक्चुअली इस शो में जीतू भाई के बेस्ट फ्रेंड का रोल करते हैं। ये जितने भी एडिशंस उन्होंने किए वो एक बहुत ही ज्यादा वर्दी एडिशंस हैं और वो पूरे शो को एक एपिसोडिक फॉर्मेट में दिखा के उसको अच्छा ही बनाते हैं। फिर तुम्हें इसमें एक फीमेल लीड रिंकी का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा था कि वो अभिषेक जो है, मतलब जो हमारे जीतू भाई है, उनका लव इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। हालांकि शो के स्टार्टिंग में रिंकी का रोल कुछ ज्यादा था नहीं पर धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया और वो शो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन गया। मतलब देखा जाए तो रिंकी का जो कैरेक्टर है उसके पॉसिबल एपिसोड्स थे पर उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ही बढ़ रही थी। तो यार पता है बस प्रॉब्लम एक छोटी सी जगह आती है कि जो सीजन 1 था उसमें जो एक लेवल ऑफ नॉवेल्टी थी वो सीजन 2 में कंटिन्यू नहीं हो पाई है। अब इसमें हम मेकर्स का भी ज्यादा फॉल्ट नहीं निकाल सकते हैं। वो टाइम के साथ एक चीज आती है, वो एक जगह एसेंस आता है और जो फर्स्ट टाइम में हमने देखा था वो चीज हम इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देख पाते हैं। क्योंकि देखो पंचायत जो शो है वो एक गांव के अंदर है, उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है हमें पता है जो पंचायत है उस शो के अंदर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो वो जो सॉल्व करने वाला टाइम आता है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लगने लगता है। मतलब हमें पता है प्रॉब्लम तो आनी है और वो हिलेरियस ही होने वाली है पर उसका जो एक रिवीलिंग आउटकम होता है वो हमें पहले से ही काइंड ऑफ एक अंदाजा लग जाता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और उसी कोइंसाइडिंग पॉइंट की वजह से ना इसका शो का जो पूरा एक लेवल है वो बहुत ज्यादा अनग्रिपिंग सा लगने लगता है और काइंड ऑफ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। देखो यार अगर तुमने सीजन 2 देख लिया तो तुम्हें मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ। उसमें याद है फर्स्ट एपिसोड में परमेश्वर को मिट्टी खरीदनी होती है तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, पैसों का मोल भाव करते हैं। तो ये सब जो चीजें थी ना वो एक्चुअली स्टोरी लाइन के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं क्योंकि उस चीज का फ्यूचर में कुछ होता ही नहीं है। इनिशियली मजा भी आया, हंसी भी आई बहुत देखे पर वो उसका एक एंड रिजल्ट तो निकलता ही नहीं है। फिर वही परमेश्वर कैरेक्टर दूसरी जगह कहीं पे डांस देखने जाता है, उसका क्या रिलेशन था इस स्टोरी लाइन से वो भी बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। मतलब हो सकता है कि वो फिलर की तरह उसको रख रहे हो पर उसकी जगह वो कुछ और अच्छा गांव के अंदर ही एडिशनल डाल सकते थे। वैसे मेरी पर्सनल कंप्लेंट नहीं है, वो तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लग सकती
रखती है। बाकी अगर देखा जाए तो इस शो के अंदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं, एपिसोड्स भी कुछ 30-40 मिनट के ही है, इसलिए मजा भी आता है देखने में और वो क्रिस्प पैटर्न हमें मिलता है। देखो यार 8 एपिसोड थे और 7 के 7 एपिसोड इतने फनी थे और जो एंड एपिसोड होता है ना उनको उन्होंने इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया था, मैं तो सही में रो दिया था देख के। उस टाइम पे हमें पता चलता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दुख के टाइम एक दूसरे के ही सपोर्ट सिस्टम है और उस वजह से इसमें एक इमोशनैलिटी भी कनेक्ट होती है। सो यार अगर वर्डिक्ट की बात करें तो पंचायत सीजन 2 जो है वो एक्चुअली उस लेगेसी को कंटिन्यू जरूर करता है। कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स में फेल जरूर होता है पर वो सब्सटैंशियली फिर ग्रो भी कर जाता है और इसी रीजन से मैं इसका जब सीजन 3 आएगा वो भी जरूर देखना चाहूंगा। सो गाइस मैं पंचायत के सीजन 2 को रेट कर रहा हूं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। So guys, thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the very next video.